हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपको मालूम होगा कि पिछले जो वीडियो में बताया था कि आगे हम पार्ट बताएंगे। तो इंजन के पार्टों में आज है सिलेंडर हेड। ये क्या है? सिलेंडर हेड। ये वास्तव में अपने आप में क्या है? एक हेड है, मुख्य है। हेड का मतलब होता है मेन पार्ट। देखो इंजन के अंदर मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसके अंदर, इंजन के अंदर सभी जो पार्ट होते हैं वो मुख्य ही होते हैं, हेड ही होते हैं अपने आप में। लेकिन फिर भी इसका भी एक मुख्य पार्ट होता है। जैसे आपको उदाहरण देके बताया था कि मानव शरीर का कोई भी अंग भंग हो जाता है तो काम चल जाता है, लेकिन इंजन के अंदर एक पार्ट कोई भी खराब हो जाता है, कोई भी नट बोल्ट किसी प्रकार का पार्ट, तो इंजन नहीं चल पाता, क्योंकि वो एक मुख्य अंग होता है, इसका मुख्य पार्ट होता है। लेकिन फिर भी ये सिलेंडर हेड है, ये जो सिलेंडर हेड है ये मुख्य पार्ट है इसका। ये सिलेंडर हेड और ये है सिलेंडर ब्लॉक। देखो आपको बताऊं कि ये जो सिलेंडर हेड है ये इंजन का मुख्य पार्ट है। मुख्य पार्ट क्यों है? सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये इसका मुख्य काम, अपने जो हेड है ऐसे ही इसका भी मुख्य काम यही है कि पूरे शरीर का संचालन अपना ये हेड थोड़ा काम करता है। ऐसे ही ये इसका हेड है, मुख्य है, ये इसको संचालन देता है। जैसे कि ये सिलेंडर ब्लॉक को सील करता है। क्या करता है? सिलेंडर ब्लॉक को सील करता है। यहाँ गैस फिट लगाए जाते हैं, इसमें वाल्व फिटेड किए जाते हैं, इसी में वाटर जैकेट काटी जाती हैं, इसी में ऑयल गैलरी काटी जाती है, इसी में ऑयल फेसेस काटे जाते हैं, इसी में आपका इनलेट एग्जॉस्ट काटे जाते हैं, इसी में वाल्व गाइड फिट किए जाते हैं, इसी में रोक प्रारंभ फिट किया जाता है। ऐसे ही इसके अंदर अनेकों कार्य हैं, इसलिए ये क्या है? मुख्य पार्ट है। अब जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो ये थोड़ा इसका लंबा सिस्टम है। इसका क्या है? लंबा सिस्टम है। तो आपके पेपर के अंदर इसके बारे में एक दो क्वेश्चन पेपर में या कोई अन्य आप कोई भी एग्जाम दे के आते हो तो उसमें आपको एक दो पर्सन सिलेंडर हेड के बारे में पूछा ही जाता है। मटेरियल पूछ लिया जाता है इसका, इस किस सामग्री का बना होता है। तो देखो मटेरियल के हिसाब से भी ये दो प्रकार का है, यानी एक एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है, एक कास्ट आयरन का बना होता है। तो सबसे पहले तो इसका आप सिलेंडर हेड एक मेन पार्ट है, ये लिखेंगे, ये मेन पार्ट है, क्योंकि सिलेंडर हेड इसकी हेडिंग करता है, इसके अंदर सारे के सारे पार्ट होते हैं, सारे असेंबलियां इसके अंदर होते हैं, इसलिए मुख्य है। सबसे मेन जो पॉइंट है इसका है कि ये इंजन का मुख्य पार्ट है। क्या है? मेन पार्ट। ये इंजन का क्या है? एक नंबर, इंजन का मुख्य पार्ट है। इंजन का ये क्या है? एक मुख्य पार्ट है जो किसका बना होता है? इसका मटेरियल क्या है? इसकी धातु जो क्या है? ये है, इसकी धातु दो प्रकार की बनी होती है दोस्तों। ये एक तो एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है, एक तो एल्युमिनियम अलॉय का, और दूसरा जो ये है ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये क्या है? कास्ट
कास्ट आयरन, आयरन का कास्ट आयरन का बना होता है। आपको पूछा जाएगा कि सिलेंडर हेड किसका बना होता है, तो एल्युमिनियम अलॉय और कास्ट आयरन। ठीक है, थोड़ा सा देख लें। 3 नंबर, इसके अंदर वाल्व फिटेड किए जाते हैं। इसमें क्या है, वाल्व फिट किए जाते हैं, क्योंकि सिलेंडर हेड के अंदर 2 वाल्व फिट किए जाते हैं। एक इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व, और एक एग्जॉस्ट वाल्व। 2 इसमें वाल्व फिट किए जाते हैं, यहां 2 वाल्व फिट किए जाते हैं। तो एक होता है इनलेट वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। और वाल्वों को सही चलने के लिए, वाल्वों को सही चलने के लिए गाइड्स दिया जाता है, यानी गाइड किया जाता है। यानी वाल्व होते हैं आपके ऐसे 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 होते हैं वाल्व, ये वाल्व है, ये वाल्व होता है। तो इसको गाइड देने के लिए यहां एक वाल्व गाइड लगा होता है, जो कि खोखला होता है, ऐसे सिलेंडर नुमा, ऐसे सिलेंडर नुमा होता है। इसके अंदर एक होल होता है, उसके अंदर ये वाल्व चलता है। तो इसके अंदर ही क्या किया जाता है, 4 नंबर वाल्व गाइड, गाइड फिटेड किया जाता है। यानी इसके अंदर क्या है, यहां इसके अंदर 2 वाल्व गाइड फिट किए जाते हैं। आपने देखा कि इसके मुख्य पार्ट है, दूसरा इसका मटेरियल बता दिया, एल्युमिनियम अलॉय और कास्ट आयरन का बनाता है, वाल्व फिट किया जाता है। वाल्व अगर गाइड लगाए तो वाल्व गाइड के साथ में एक इनलेट मनीफोल्ड और एग्जॉस्ट मनीफोल्ड भी इसी के अंदर काटे जाते हैं। तो 5 नंबर आप लगाएंगे, इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड भी इसी के अंदर काटा जाता है भाई। कौन कौन सा, इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। यहां से ये 2, एक तो ये इनलेट मान लो, इनलेट, और ये मान लो एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। तो इसमें 2 मैनिफोल्ड होते हैं, यानी जैसे 3 सिलेंडर का हमने दिखाया है, 1 2 3, तो 3 सिलेंडर है, एग्जॉस्ट, इनलेट और एग्जॉस्ट, इनलेट और एग्जॉस्ट, इनलेट और एग्जॉस्ट, ऐसे मैनिफोल्ड भी इसी के अंदर काटे जाते हैं। अब इसके अंदर जो गैसें अंदर जाएंगी, इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए यहां स्थान दिया जाता है। अब बात यह है कि इसके अंदर हवा या एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर सिलेंडर हेड के द्वारा ही अंदर लग लिया जाता है, वाल्व ऑपरेट होते हैं और ये जो इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाते हैं। आप देखेंगे कि सिलेंडर ब्लॉक, ये जो सिलेंडर ब्लॉक का उसमें सिलेंडर है जो मैंने आपको बताया था, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर पिस्टन चलता है। इसके अंदर क्या चलता है, पिस्टन चलता है, जो आपको बताया यही जो सेम है वो ये, समझा। इसके अंदर ये सिलेंडर है, इसमें हवा खींचा जाता है, तो इसके लिए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक कंबस्शन चेंबर भी बना होता है। सिलेंडर हेड में, कई सिलेंडर हेडों में कंबस्शन चेंबर, कंबस्शन चेंबर इसके अंदर, यानी आग दहन कोष्ठ भी कई इंजनों में, यानी पेट्रोल इंजनों में, ज्यादातर पेट्रोल इंजनों में दहन कोष्ठ काटा जाता है, 2 स्ट्रोक में तो काटा ही काटा जाता है। आप बता सकते हैं इसमें कि दहन चेंबर कौन से इंजनों में काटा जाता है, तो सिलेंडर हेड के अंदर क्या है, दहन चेंबर जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें काटा है, पेट्रोल इंजनों में अधिकतर काटा जाता है। अब डीजल इंजनों के लिए, तो डीजल इंजन के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए आप ये भी लगा दें कि इसमें दहन चेंबर काटा जाता है, और 7 नंबर आप लेंगे कि इसमें स्पार्क प्लग लगाया जाता है, स्पार्क प्लग, इसमें स्पार्क प्लग भी लगाया जाता है।
क्योंकि आप देखेंगे कि एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए एक स्पार्क प्लग होता है ऐसा, ये स्पार्क प्लग है, जैसे ये है, इसके अंदर आप ये अपने इंजन के अंदर फिट हो जाता है, यहाँ थ्रेड्स चूड़ियाँ कटी होती हैं यहाँ तक, और ये जो इतना है ये अपने सिलेंडर में, जो सिलेंडर जो होता है इसके यानी सिलेंडर हेड के अंदर इतना बैठ जाता है, ये आगे आगे का रहता है, ये आगे का क्या रहता है, यहाँ पिस्टन चलता रहता है। तो यहाँ ये मान लो पिस्टन है, ये पिस्टन है, तो ऐसे इसके अंदर फिट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग। तो डीजल इंजन में क्या लगा होता है, इंजेक्टर लगे होते हैं। डीजल इंजन है ना, डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं डीजल इंजन में, इंजेक्टर, क्योंकि कंबशन इंजन है, इंजेक्टर ऐसा होता है, जैसे आपने आगे देखा नहीं है, अभी आपका कोर्स कराएंगे आगे तो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अभी क्लासेस शायद खुल जाएंगी 1-2 दिन में ही। ये होता है इंजेक्टर, ये बॉडी में फिट होता है और यहाँ से इसके अंदर नोजल इत्यादि होती हैं, और ऊपर से ऐसा ये नट बोल्ट होता है जो कि कस दिया जाता है, और यहाँ से पाइप आती है, और ये इतना क्या है सिलेंडर के अंदर रहता है, यहाँ पिस्टन चलता है, ये पिस्टन चलता है, तो ये यहाँ फॉर्म मारता है, ठीक है। तो 8 नंबर का जो है उसमें ये बताया जाता है कि अगर डीजल इंजन है तो उसमें क्या लगाया जाता है, इंजेक्टर लगाया जाता है। अब डीजल इंजन को सर्दियों में स्टार्ट करने के लिए क्या है कि सर्दियों में स्टार्ट नहीं होता तो उसमें हीटर प्लग लगाया जाता है। तो इसमें भी डीजल इंजन में यानी हीटर प्लग भी इसी के अंदर लगाया जाता है, जो कि बैटरी है ना, बैटरी उसके द्वारा इसको हीटर प्लग को गर्म किया जाता है, और ये होता है हीटर प्लग, जैसे यहाँ से लिया जाता है, और ये हीट एलिमेंट का बना होता है, यानी कॉपर इत्यादि का बना होता है, ये हेड के अंदर ही लगा होता है, यानी सिलेंडर के साथ में यानी इंजेक्टर के साथ में ये हीटर प्लग, ये जो हीटर प्लग है उसको लगाया जाता है, ये यहाँ इसी के अंदर क्या है फिट किया जाता है। अब इंजेक्टर लगा दिए, इंजेक्टर लगाने के बाद आप 9 नंबर इंजेक्टर लगाया, 10 नंबर में आप देंगे कि इसमें जब आप कोई भी इंजन को चालू करते हो, बंद करते हो, तो इंजन चलता है तो गर्म होता है, क्यों आग लगाया इंजेक्टर से लगाया हो या स्पार्क प्लग से तो गर्म हो जाता है, और गर्म हुए हुए इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम अपनाया जाता है। तो इसके अंदर वाटर जैकेट भी काटी जाती है, वाटर जैकेट इसी के अंदर काटी जाती है। यहाँ इसके अंदर क्या है कि ये जितने भी मनीफोल्ड होते हैं उसमें एक पानी का जैकेट बना होता है, अंदर ही अंदर पानी घूमता रहता है। अच्छा, पानी को आने जाने के लिए पैसेज बने होते हैं इसी के अंदर, इसमें वाटर पैसेज वाटर पैसेज इसी के अंदर बने होते हैं। अब वाटर पैसेज बनने के बाद में आप देखेंगे कि कूलिंग फैन इसी के ऊपर लगा होता है, यहाँ कूलिंग फैन। वाटर बॉडी भी इसी के ऊपर लगी होती है, वाटर बॉडी भी क्या है इसी के ऊपर लगी होती है। तो 12 नंबर वाटर बॉडी हो गया, 13 नंबर सॉरी।
तो कहने का मतलब कूलिंग के सिस्टम के हिसाब से, और इसको साफ करने के लिए एक टिकिया भी लगाई जाती है कि सिलेंडर हेड को कभी ये इसके अंदर जैकेट खराब हो जाए तो इसके अंदर यहाँ छोटे छोटे टिकिया लगी होती हैं, 3 टिकिया, क्योंकि जैसे इसको खोल करके गर्म हो जाती हैं, फट जाती हैं, फटने के बाद दोबारा फिट करनी पड़ती हैं, ऐसे ही। आगे पानी को बाहर निकालने के लिए और अंदर आने के लिए आपने देखा होगा कि पानी अंदर तो यहाँ से चला जाता है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर से जैसे इसके अंदर से पानी जाता है, तो पानी आप देखेंगे कि पानी है वो इसके अंदर से चला जाएगा, अंदर से जाएगा, अंदर से जाएगा तो इसमें इनलेट पैसेज हो गए, तो इनलेट आप बोल सकते हो वाटर इनलेट 13 नंबर, वाटर इनलेट पैसेज, और 14 नंबर आप वाटर आउट एल्बो कर दो। यहां ये वाटर आउटलेट एल्बो है, इसके देखो जब पानी इसके अंदर से ब्लॉक से इसके अंदर चला जाता है, अब बाहर इस पैसेजों से निकलता है, पैसेजों के अंदर से यहां से जिसके अंदर गैलरी बनी होती है, इस गैलरियों के द्वारा इसके अंदर पानी को घूमता रहता है, और जैसे ही इसके अंदर पानी को घूमता रहेगा उसके बाद में यहां से एक आउटलेट होता है, उसके अंदर से रेडिएटर में जाता है, रेडिएटर से बाहर निकल जाता है। यहाँ एक आपको थर्मोमीटर यानी थर्मोस्टेट वाल्व भी यहीं लगाया जाता है, इस आउटलेट वाल्व, इसमें जो आउटलेट मैनिफोल्ड है ना, इसके अंदर आउटलेट वाटर मैनिफोल्ड है, इसमें थर्मोस्टेट वाल्व भी इसी के अंदर लगाया जाता है इंजनों में। जो पानी जब से सामान्य टेम्परेचर में नहीं आ जाता तब तक आप उसको आगे बताएंगे अगली वीडियो में, जैसे आगे चलेगी। तो थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगाया जाता है? आउटलेट एल्बो में लगाया जाता है। 15 नंबर आप ये माने कि इसमें ऑयल होल छोड़े जाते हैं, ऑयल होल ऑयल होल इसके अंदर से, जैसे आप कोई भी इंजन है, इंजन के अंदर से आप तेल इत्यादि, आप रोकर आर्म असेंबली को तेल पहुंचाना है या कैमशाफ्ट वाल्व इत्यादि को, तो ऑयल पैसेज हैं, ऑयल होल हैं, इसी के अंदर से जाता है। 16 नंबर रोकर आर्म असेंबली, रोकर आर्म असेंबली है वो भी इसके ऊपर लगाई जाती है, यहाँ टेपेट कवर लगाए जाते हैं, टेपेट रोड इत्यादि लगाई जाती है। तो सिलेंडर हेड के ऊपर ही क्या है, रोकर आर्म असेंबली लगाई जाती है। आप देखेंगे कि 17 नंबर पर कई इंजनों में कैम शाफ्ट भी कई इंजनों में ऊपर ही लगाई जाती है, यानी वाल्वों को सीधा ऑपरेट करने के लिए जो ओवरहेड वाल्व लगाए जाते हैं उनमें, यानी आप देखेंगे कि सीधा का सीधा टेपट के द्वारा ही क्या है, वाल्वों को खोला और बंद किया जाता है, इसलिए इसके ऊपर ही आप क्या लगाते हैं। अब आपका हो गया कि इसके वाल्व लगाए जाते हैं। टेपेट कवर, जैसे टेपेट कवर है ये 18 नंबर, टेपेट कवर इसी को ढकने के लिए इसके ऊपर लगाया जाता है, तो इसलिए ताकि इसका ऊपर से कवरिंग किया जाए। रोकर आर्म इसी में फिट किए जाते हैं। पुश रोड के लिए भी इसमें क्या स्थान होता है, पुश रोड इसके अंदर पुश रोड होते हैं, जैसे ये है, ये पुश रोड टेपेट के ऊपर टिकी होती हैं, यहाँ टेपेट हो गया ये, इसके ऊपर आप देखेंगे कि रोकर आर्म असेंबली, इसके ऊपर रोकर आर्म असेंबली टिकी होती है, यहाँ नट लगा होता है और यहाँ से रोकर आर्म एक होता है, उसको दबाने के लिए यहाँ वाल्व लगे होते हैं ऐसे,
वाल्व कंबशन चैम्बर में जैसे खुलता है, ये जो कंबशन वाल्व के अंदर यहाँ पिस्टन चलता है, ये पिस्टन चलता है यहाँ इसके अंदर, तो ये जो है ये पैसेज भी क्या है इसके अंदर छोड़ेगा। फिर आपका रोकर पुश रोड हो गया। आप देखेंगे कि इसके अंदर सिलेंडर हेड के अंदर जैसे ही गैसें आते हैं इनलेट वालों, और उसको इनलेट गैसें आती हैं जो अंदर ली जाती हैं, जिसको हम प्रेस चार्ज बोलते हैं या एयर फ्यूल मिक्सचर बोलते हैं, वो सिलेंडर में लिया जाता है और फिर उसको दबाया जाता है। दबाने के लिए जैसे इसके अंदर सीलिंग करते हैं तो इसमें नट लगाया जाता है, इसको स्टड नट बोलते हैं, स्टड नट। इसमें स्टड नट लगाए जाते हैं और स्टड नट लगा करके एक गैस किट लगाया जाता है जिसको हेड गैस किट बोलते हैं, हेड गैस किट। ये हेड गैस किट होता है जो इसको इसके अंदर दोनों के बीच में यहाँ फिट किया जाता है। हेड गैस किट लगाया, फिर सिलेंडर हेड को लगाया जाता है। इसी सिलेंडर ब्लॉक को ये क्या करता है, ये सिलेंडर ब्लॉक को करता है 22 नंबर से वो सीलिंग करता है, सीलिंग करता है। ये सिलेंडर हेड को सीलिंग करता है। कहने का मतलब ये है, आप आज आपको बताएं कि सिलेंडर हेड को सीलिंग इसलिए करता है कि जैसे इसकी गैसें हैं इसके अंदर बाहर निकल जाती हैं। कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि इसके और भी कई कार्य रह गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जैसे ये छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं, इसमें नट बोल्ट भी लगे होते हैं, पैसेज भी कटे होते हैं, छोटे छोटे ऑयल होल भी कटे होते हैं, है? तो कहने का मतलब सिलेंडर हेड का मुख्य होने के कारण इनके मुख्य यानी 20-22 टॉपिक होते हैं जो आपको बताने का प्रयास किया। अब आपको थोड़ा सा रिमाइंड करें तो आप ये कहें कि ये इंजन का मुख्य पार्ट है। क्यों मुख्य पार्ट है? क्योंकि इसके अंदर ऑयल हेल, ऑयल गैलरी, ऑयल पैसेज, ऑयल होल और रोकर आर्म असेंबली, कैम शाफ्ट और रोकर आर्म असेंबली, पुश रोड, टेपेड कवर, आउट इनलेट, आउटलेट, एल्बो एंड ये मैनिफोल्ड, इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंजेक्टर, हीटर प्लग और इसमें स्पार्क प्लग। देखेंगे कि ऑयल गैलरी, पैसेज, ये इतने इत्यादि इसी के अंदर फिट किए जाते हैं। इसलिए क्या ये क्या होता है, इंजन का मुख्य पार्ट होता है। तो दोस्तों देखो, छोटे छोटे हैं, आपको शायद किताब में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। किताब में तो सीधा ही मिलता है कि ये किसका बना होता है। इसकी धातु देख लेना, एक तो एल्युमिनियम अलाय और कास्ट आयरन का बना होता है। अधिकतर कास्ट आयरन का वो हमें डीजल इंजन का होगा और कंप्रेशन प्रेशर इंजन होगा, और जो आपका स्पार्क प्लग इंजन होगा वो तकरीबन आप ये देखेंगे कि एल्युमिनियम अलाय का बना होता है। ये दो ही मटेरियल का बना होता है और ये सीलिंग कोटिंग देता है इसको, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगाया जाता है। ये मुख्य पार्ट होता है। अब इसके अंदर जो पार्ट आगे चलेंगे, जैसे वाल्व अलग है, अलग जितने भी पार्ट बताए हैं वो अलग अलग खोल करके अलग अलग से पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। कहने का मतलब है इसका जो मुख्य पार्ट है ये इसलिए मुख्य है क्योंकि ये 20-22 पार्टों को अपने अंदर रखता है और उसको कंट्रोलिंग करके फिर इंजन को चलाता है। तो मैं ये चाहूँ कि आप 1-2 बार इसको देखें, पढ़ें और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ओके, बाय बाय।